हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख आंदोलन, जिसमें वो 30 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पीछे की क्लासों से आरएस की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें से तीन क्वेश्चन आए थे। वैसे तो हम आपके लिए ज़्यादा अभी तक कंटेंट नहीं लेके आ पाए हैं, लेकिन जितना भी लेके आए हैं उनमें से 3 क्वेश्चन आपके आरएस की एग्ज़ाम में पूछे गए थे और वही ऑप्शन सहित पूछे गए थे। तो चलो आज की हमारी इस क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था। अगला कि तलवार बंधाई कर लगाया था। तलवार बंधाई कर है वो पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया था। अगला कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ। हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ था। अगला कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन वो 44 वर्षों तक चला था, यानी सबसे लंबा यही आंदोलन था। भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। भोमट का भील आंदोलन है वो उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अन्य एक ही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि है, यानी बिजोलिया आंदोलन है वो कब से कब तक हुआ था। तो वो 1897 से 1941 तक हुआ था। अगला कि बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण। कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण है वो उस टाइम कितने कर और बेगार इतने थे कि उनके कारण बिजोलिया आंदोलन हुआ था। तो 84 प्रकार की कर और बेगार प्रथा थी, जिसके कारण बिजोलिया किसान आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत 1926-27 में हुई थी। बेंगो किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किया था। बेंगो किसान आंदोलन जो 1921 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। उसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध है, यानी नानजी और ठाकरे पटेल है वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो नानजी और ठाकरे पटेल है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। अगला कि अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन किया गया। कि जो अलवर का शासक जयसिंह था उन्होंने जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। वो वहाँ के किसानों की खड़ी फसल है उनको नष्ट करते थे, तो उनको मारने के लिए आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जयसिंह ने उन्हें आदेश नहीं दिया। तो उससे रुष्ट होकर वहाँ के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो वह आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो वह आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही कहा है। यानी कौन से हत्याकांड को, कौन से आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे क्या नाम दिया है, दोहरी डायरशाही। डाबी हत्याकांड मारवाड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, निमुचना हत्याकांड। तो दोहरी डायरशाही और निमुचना हत्याकांड को कहा गया है। अगला ये माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था। तो माधो सिंह व गोविंद सिंह है वो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। क्या पूछे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग है उसके सदस्य नहीं थे। रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह मेहता, तख्त सिंह, ये तीनों तो उसके सदस्य थे, लेकिन बिंदु भट्टाचार्य है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय जांच आयोग था उसके सदस्य नहीं थे। अगला कि किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई। यानी पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई, 1922 को। अगला कि नानक भील व देवीलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। नानक भील और देवीलाल गुज्जर वो किस आंदोलन से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से। अगला कि कथन है कि 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1938 में है वो विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। दूसरा कारण है कि 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो इनमें एक गलत है, एक है सही है, ये अपन को गलत, लेकिन ये दोनों ही सही है और ख है वो एक ही ठीक व्याख्या करता है। अगला कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। तो विजय सिंह
ने बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रताप के माध्यम से चर्चित बनाया था। अगला कि 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी गोविंद गुरु द्वारा भीलों के लिए जो सामाजिक धार्मिक संगठन प्रारंभ किया गया था वह कौन सा था? संप सभा, ब्रह्म समाज, ग्राम सभा, आत्मीय सोसाइटी। तो वह कौन सा था? संप सभा। अगला कि ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई है? कौन से आंदोलन में जागीरदार व किसानों के मध्य जो समझौता हुआ उसको बोल्शेविक की संज्ञा दी गई है? तो वह है बेंगू किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि निमुचना हत्याकांड जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से विविध कहा है कब हुआ था? यानी निमुचना हत्याकांड है वो कब हुआ था? निमुचना हत्याकांड है 14 मई 1925 को हुआ था। अगला कि नीमड़ा हत्याकांड कब गठित हुआ? तो नीमड़ा हत्याकांड है वो 1922 में गठित हुआ। अगला कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा है वो धाकड़ जाति के किसान थे। अगला कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। यानी विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक। अगला कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। अगला कि निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का बांसवाड़ा में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डूंगर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व स्वामी गोविंद गिरी द्वारा किया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन थे उनमें से महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक कौन था? मोतीलाल तेजावत। इसी के साथ हमारी एक क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।